नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में मुश्किलों का आना, परेशानियों का आना पार्ट ऑफ लाइफ साथियों, और उनसे हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। ये जानना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है? हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि लोग क्या कहेंगे। हम ये सोचकर जीवन जीते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि भगवान क्या कहेंगे? इस पर कभी विचार किया? जिस दिन इस पर विचार कर लोगे तो जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धिनम उर्वारुक्मि वंदनात् मृत्युमोक्षमामृतात्। सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा, भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई। शनिदेव भगवान शिव आपकी रक्षा करे, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। जुलाई का महीना 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है, इस विषय को लेकर आपके सामने हो। और जुलाई का महीना बहुत सारे त्योहारों को अपनी झोली में समेटे दस्तक देना है। इस महीने 6 तारीख से माता की गुप्त नवरात्रि आगमन हो रहा है। 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रा है। 7 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा आरंभ होगी। 15 जुलाई को गुप्त नवरात्रों का समापन है और 21 जुलाई रविवार के दिन गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। 22 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग में सावन के पहले महीने का सोमवार है। इस शुभ योग में भोलेनाथ की पूजा करने से कहीं गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 29 जुलाई को श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। इस साल भोलेनाथ को मनाने के लिए आपके पास 5 सोमवारों का उपहार है, भेंट है, जिसमें 3 सोमवार अगस्त माह में पड़ेंगे। क्या कुछ खास करें इन सावन के सोमवारों में आपको अधिक से अधिक लाभ मिले और आपकी जीवन की परेशानी से मुक्ति मिले, इस सब की चर्चा हम राशिफल के साथ करेंगे। जुलाई 2024 का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आऊं उससे पहले ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देख लेते हैं। 7 जुलाई को शुक्रदेव कर्क राशि में तथा 31 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 12 जुलाई को मंगलदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 19 जुलाई को बुधदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। जुलाई के महीने इन 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति देव वृषभ राशि में है, शनिदेव कुंभ राशि में है, राहुदेव मीन राशि में है। ये ग्रहों का संचरण है जुलाई के महीने में। जुलाई 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक दे रहा है, क्या आपका भाग्य उदय होगा, भाग्य उदय के लिए खास मंत्र क्या है, इन विषयों पर चर्चा करते हुए मैं अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि शिक्षा, व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, समाज, परिवार, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, इस पर भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। जो राशिफल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपकी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को आप देख सकते हैं। जैसे यदि आपकी मेष राशि है तो ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन भी है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन चंद्र राशि से देखना ज्यादा अनुकूल रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी, बुजुर्ग, ये राशिफल सबके लिए है। मित्रों, साथियों, जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो, घर में सुख शांति आए, वैभव हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबारी परेशानियों का निवारण हो, भगवान महादेव को श्रावण के महीने में कैसे मनाएं, अद्भुत उपाय भी बताऊंगा। अब मैं भचक्र की राशि चक्र की 5वीं राशि की चर्चा करूंगा कि जुलाई 2024 का महीना सिंह राशि वालों के लिए, भचक्र की 5वीं राशि सिंह राशि है, और सिंह राशि वालों के लिए जुलाई 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत दे रहा है। सिंह राशि की राशि अधिपति सूर्यदेव है, और सिंह राशि के लोग स्वभाव से बड़े उदार, निर्भीक और अभिमानी भी होते हैं। एटीट्यूड उनमें जरूर होता है। ये आमतौर पर दूसरों की मदद करने वाले होते हैं और ये मित्रों और रिश्तेदारों पर बहुत विश्वास करते हैं। ये अपने द्वारा उठाए गए हर कदम को सही मानकर उस पर अडिग रहते हैं।
सिंह राशि के लोग धर्म के प्रति अच्छी रुचि और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मानवीय गुणों से संपन्न व्यक्तित्व होता है इनका। ये लोग किसी के साथ अन्याय नहीं करते और दूसरे से भी यही अपेक्षा रखते हैं। इनका गुस्सा शेर की तरह होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि बहुत जल्दी नाराज होते हैं लेकिन बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं। इनका अनुसरण दूसरे लोगों द्वारा किया जाता है। इन्हें किसी के सामने झुकना पसंद नहीं, सब पर शासन करना पसंद होता है। सरकारी क्षेत्र में उच्च पदों पर कार्य करते हैं और ये बड़े नेता और मंत्री भी हो सकते हैं। बहुत अद्भुत है सिंह राशि का व्यक्तित्व। यदि तथाकथित चापलूस मित्रों से ये सावधान रहे तो इनके जीवन में दुख कम आएगा, लेकिन इन्हें अपनी प्रशंसा सुनना ज़्यादा पसंद है, नेगेटिव सुनना इन्हें पसंद नहीं। ये इनकी मेजर प्रॉब्लम है, इस पे थोड़ा सा काम करना चाहिए, न मना रहे। सिंह राशि वालों के लिए जुलाई 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा, इस पर आओ। उससे पहले जुलाई 2024 के महीने के ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं उसे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए राशि अधिपति सूर्यदेव माह के आरंभ में शुक्रदेव के साथ मिथुन राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि 12वें भाव में आएंगे शुक्रदेव और बुधदेव के साथ। 19 जुलाई को बुधदेव सिंह राशि लगन भाव से संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में भाग्य स्थान में संचरण करेंगे और 12 जुलाई को मंगलदेव वृषभ राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे, जहां बृहस्पति के साथ पूरे महीने विराजमान रहेंगे। शनिदेव सहस्रनामक पंच महापुरुष योग में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में 7वें भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव मीन राशि 8वें भाव और केतुदेव कन्या राशि 2 भाव में रहेंगे। ये ग्रह योगायोग है जुलाई के महीने में सिंह राशि वालों। अब इन ग्रह योगों का मोटे तौर पर सिंह राशि वालों पर जुलाई के महीने में क्या प्रभाव रहेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि जुलाई का महीना सिंह राशि वालों के लिए सकारात्मक परिणाम लेके आ रहा है। सोच सकारात्मक रहेगी, निर्णय क्षमता सकारात्मक रहेगी और जो अनावश्यक विघ्न बाधाएं परेशानियां उनमें कमी आएगी। लाभ मार्ग प्रशस्त होंगे। सर्कल बहुत अच्छा रहेगा। अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। कामकाज व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपके प्रभुत्व और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपका यश और मान बढ़ेगा। आपके आत्मबल में बढ़ोतरी होगी और आप नौकरी में है तो कार्य क्षेत्र में अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। आपकी मेहनत, आपके परिश्रम, आपके संघर्ष के बदौलत आपको अपने कार्य स्तर पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आपके अधिकारों में वृद्धि होगी। मान सम्मान के साथ साथ अच्छे नए अधिकार भी आपको मिलेंगे। इस दौरान आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले की अपेक्षा काफी मजबूत होगी। आप एक अच्छे आर्थिक जीवन का आनंद लेंगे। मित्रों, रिश्तेदारों और सगे संबंधियों द्वारा अनेक प्रकार से सहयोग और आर्थिक लाभ होने की स्थिति उत्पन्न होगी। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे और मान सम्मान बढ़ेगा और नौकरी में मनचाही स्थानांतरण के बाद अच्छी पोजीशन प्राप्त हो सकती है। कार्य स्तर पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। उच्च अधिकारी, बॉस और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कार्य स्तर पर कार्य करने की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त सरकार से कोई अच्छा लाभ भी आपको मिल सकता है। आपके कैरियर में तरक्की होगी। यदि आप मन से मेहनत करते हैं, सफलता पाने, पदोन्नति से आपको कोई रोक नहीं सकता। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, सजग रहने की, सचेत रहने की जरूरत है। साथ ही कोई प्रॉपर्टी खरीदने की दिशा में प्रयास करते हैं तो ये अवसर भी आपको मिलेगा और यात्राओं का अवसर भी है। परंतु आपके स्वभाव में जल्दबाजी चिंताओं में वृद्धि करेगी। जल्दबाजी से बचना चाहिए। जल्दबाजी की वजह से घर में सुख शांति के माहौल में कमी रहेगी। मानसिक तनाव के स्तर में बढ़ोतरी होगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले, धैर्य और संयम का परिचय दे, अपनों को साथ लेके चले तो अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों और युवाओं की बात करूं, कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से समय उत्तम है। लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा। ग्रह योग कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार के हिसाब से संतुलन का संकेत दे रहे। बस अग्रेशन पर काबू रखे, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले तो अच्छा रहेगा। ये था मोटा जुलाई 2024 के बारे में जानकारी। अब ये संपूर्ण ग्रह योग जब आपस में ग्रह युति बनाएंगे, दृश्य संबंध करेंगे, तब सिंह राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार पर
क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं विस्तार से बात करूं। सबसे पहले बात करूंगा युवाओं और विद्यार्थियों के बारे में। सिंह राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए जुलाई के महीने में पंचमेश बृहस्पति देव के 10वें भाव से संचरण करने के कारण लाभ भाव में विराजमान लग्न सूर्य देव और तृतीय शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे होने के कारण कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के मामलों में सफलता मिलेगी। पढ़ाई में मन लगेगा। अध्ययनरत विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे योग नजर आ रहे हैं। और जुलाई के महीने में विद्यार्थी और युवाओं को शिक्षा और कैरियर की बात करूं, समय बहुत ही अनुकूल है। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण योगदान प्राप्त होगा और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। पढ़ाई में आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। और सरकारी क्षेत्र में विभाग की कोई परीक्षा है युवाओं की और आप तैयारी कर रहे हैं तो गोचर पूर्णता आपके पक्ष में लाभ का संकेत दे रहा है। यदि आप तकनीकी क्षेत्र में सिविल इंजीनियर सर्विसेज में है या होटल मैनेजर या बीबीए या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तब भी नक्षत्र गणना आपके पक्ष में। कंपटीशन के लिए जुलाई का महीना आपके लिए अनुकूलता का संकेत दे रहा है। परीक्षा परिणाम आपके अनुकूल लेंगे। छठे भाव के स्वामी शनिदेव का केंद्र स्थान सप्तम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करना, तीसरी राशि भाग्य स्थान को देना, रोजगार को लेकर अच्छे संकेत नजर आए। युवा वर्ग के लिए कैरियर, कारोबार, कामकाज के दृष्टिकोण जुलाई का महीना अच्छा रहेगा। अच्छे अवसरों का संकेत। कामकाज और कैरियर में आ रही अनावश्यक बाधाओं और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। रोजगार के अवसर मिलेंगे। परिवार का पूर्ण साथ मिलेगा। सोच अच्छी रहेगी। प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी। राजनीतिक क्षेत्र में उत्तम अवसर है। ये युवा और विद्यार्थियों के लिए जुलाई का महीना था। अब मैं कामकाज, कारोबार दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा इसकी बात करूं। सिंह राशि वालों को जुलाई का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण से सफलता का संकेत दे रहा है। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण लाभ अवश्य प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति के महापर्यंत 10वें भाव में विराजमान होने के कारण रोजगार में अच्छा लाभ मिलेगा। चुनौतियों के साथ भरपूर अवसर मिलेंगे। चुनौतियां हैं, मेहनत है, परिश्रम है। जो कारोबार में अनावश्यक उठापटक है, बाधा है, परेशानियां और कष्ट है, उसमें कमी आएगी। और कामकाज, कारोबार में लाभ प्राप्ति के साथ साथ व्यवसाय में सुदृढ़ता और मजबूती भी आएगी। पुराने वाद विवादों से पीछा छुड़ेगा। पैतृक संपत्ति के मसले सहजता से निपटेंगे। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। कारोबार में रुके हुए दरवाजे खुलेंगे। कार्यक्षेत्र में आपका प्रभुत्व और नियंत्रण बना रहेगा। और कारोबार को आगे बढ़ने में तरक्की काफी अवसर आपके हाथ में आने, तरक्की के बहुत अच्छे अवसर आपके हाथ में आएंगे, जिनका भरपूर लाभ उठाकर आप सफलता की सीढ़ियां आसानी से चढ़ पाएंगे। रुके हुए काम बनेंगे। कामकाज में विस्तार का मौका मिलेगा। किया गया पूंजी निवेश लाभदायक रहेगा। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन प्राप्ति के अच्छे संकेत। कई साधनों से आपके पास धन संचित होने के योग नजर आ रहे हैं। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप वित्तीय योजना में जमकर निवेश करेंगे, जिसका भविष्य में आपको उत्तम लाभ मिलेगा। अनुभव के आधार पर सोच समझ कर यदि आप निवेश करते हैं तो शेयर मार्केट में कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है, लेकिन सूझबूझ से काम करें, अनुभव हो तो करें। अष्टम भाव में विराजमान राहुदेव के कारण गुप्त धन प्राप्ति का, अकस्मात धन प्राप्ति का अच्छा मौका मिले, लेकिन शॉर्टकट से बचना चाहिए। अनैतिक धन से प्राप्ति से बचना जरूर चाहिए। धन आएगा, कहीं न कहीं से धन जरूर आएगा, लेकिन ऐसा धन जो सरकार विरोधी हो उससे आपको दूर रहना चाहिए। नौकरी के दृष्टिकोण इस समय आपके लिए कार्य सफलता का अच्छे संकेत दे रहा है। कार्यस्थल पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। कार्य की गुणवत्ता के वजह कार्य स्थल पर आपके वर्चस्व, पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी में मनोनुकूल कार्य सफलता प्राप्त होगी और स्थान परिवर्तन और प्रमोशन की संभावना भी नजर आ रही। सहकर्मी और बॉस के साथ अच्छे रिश्ते निभेंगे। तो नक्षत्र गणना इस महीने सिंह राशि वालों के लिए अच्छा और उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। हाँ, कुछ बातें जिन पर ध्यान देना, बहुत अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे। अहंकार और एटीट्यूड नेगेटिव रहा तो नुकसान देगा। पारिवारिक सदस्यों में कलह नहीं हो, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। अपने विचार अपने साथियों पर नहीं ला देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कैरियर और कारोबार के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों इस महीने हर रोज श्रद्धानुसार गुड़ गाय को खिलाइए। घर की पहली रोटी गाय को देना बहुत अच्छा रहेगा। और इस महीने भगवान शिव की आराधना करेंगे, कष्ट से छुटकारा मिलेगा। अद्भुत है भगवान शिव की आराधना जुलाई के महीने में सिंह राशि वालों की। विशेष रूप से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हर रोज भगवान शिव के शिवलिंग पर 1 या 11 बेलपत्र अर्पित करें, चंदन लगाकर। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नौकरी और कारोबार में सफलता मिलेगी। और जब भी मौका मिले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस बीज मंत्र का जाप करिएगा। सामाजिक और पारिवारिक स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। समाज और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय
आपके लिए ठीक है। माह के आरंभ में ग्रह गोचर अनुकूल फलों की प्राप्ति का संकेत दे रहा है। हालांकि दसम भाव में विराजमान बृहस्पति की सप्तम दशी चतुर्थ में रहने से सभी स्थितियां आपके नियंत्रण में रहेगी। परिवार का साथ मिलेगा, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ रहेगा। मंगल देव की अष्टम दशा और शनिदेव की दशम दशा चतुर्थ भाव पर है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आप स्वार्थ की भावना से बात आए, अपनी रिश्तों की खरीद करी, मान सम्मान का अपने लोगों का ध्यान रखा तो अच्छा समय है। कोई उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। घर वालों के लिए समय देना बहुत जरूरी, और घर वालों को समय नहीं देंगे तो एकजुटता में कमी आ जाएगी। इसलिए अपने परिवार के साथ बैठे, परिवार की सुने और परिवार की आवश्यकता पर ध्यान दें। शनिदेव सप्तम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शशनामक पंच महापुरुष योग में संचरण, जीवन साथी के साथ अच्छा रहेगा। जीवन साथी से टकराव की स्थितियां दूर होगी, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, लिए गए निर्णय मजबूत होंगे और पारिवारिक जीवन की परेशानी की मुक्ति के साथ साथ निजी संबंधों में प्रगाढ़ता और निजी संबंध विवाह में परिवर्तन हो सकते हैं। शनिदेव बहुत अच्छा संचरण करें सप्तम भाव में, आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा सकारात्मक, और यह परिवर्तन परिस्थितियों को बेहतर बनाने का अवसर आपके पास है। हाँ, केतु दूसरे भाव में है, वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें। पारिवारिक सदस्य और बुजुर्गों की बात में संवाद शैली मिठासपूर्ण होनी चाहिए। इस बात का तनाव मुझे जरूर नजर आ रहा है कि वाणी की वजह से परिवार में तनाव हो सकता है। इसलिए मेरा सजेशन है कि किसी तरह की गहमागहमी में न उलझे, अपने काम से काम रखे, ये उचित, और फॉल्स इल्यूजन से बचना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि सिंह राशि और जुलाई का महीना भाग्यशाली रहे, फिर भी दूसरे भाव में केतु विराजमान रहने से भोजन में शुद्धता और पौष्टिकता का पूरा ध्यान रखें। बासी और गश्त भोजन सेवन से बचे। अनावश्यक तकलीफें, अवसाद, तनाव और परेशानी से राहत मिली। परंतु यदि कोई पुरानी बीमारी है, गर्दन है, सर्वाइकल है, कमर दर्द है, छाती है, फेफड़े या श्वास संबंधी कोई मामला है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें और अपने स्वास्थ्य को संभाल कर रखें। कहाँ रखें? सावधान। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, इस महीने कानों के कच्चे नहीं रहे। नकारात्मक विचारधारा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, और नहीं ऐसे लोगों के साथ काम करे जो नकारात्मक विचारधारा वाले, तो लाभ और सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। नेगेटिव लोगों से दूर रहे। बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें। कैरियर कारोबार में बिना पारिवारिक रजाबंदी का कोई परिवर्तन नहीं करें। अधिकाधिक आर्थिक लाभ की लालसा में कोई शॉर्टकट न अपनाने की कोशिश करें। इस महीने भाग्य उदय के लिए अद्भुत रहेगा। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम इमाकृतम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि। ये भाग्य उदय के मंत्र है। और इसके साथ ही सूर्यपुत्र उद्रिगदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नातम पीड़ाहार्तम में शनि, 4 मंत्र बना रहा हूँ, 2 मंत्र बता चुका हूँ। और दूसरा है ओम क्राम क्रीम क्रॉम श भूमाय नमः, मंगल देव का बीज मंत्र। और साथ ही साथ हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम हम हनुमते नमः, इस बीज मंत्र का जाप करते हर रोज लगातार 1 महीने 8 गुलाब के पुष्प हनुमान जी की श्री चरणों में ब्रह्म मुहूर्त में अर्पित करेंगे तो विघ्न बाधाएं, परेशानी और कष्ट से छुटकारा मिलेगा। इस महीने 50 ग्राम ठोस चांदी का हाथी बनाकर अपनी पूजा स्थान में रख दीजिए, और ये जल में रखना। माह की समाप्ति पर चांदी का ये हाथी माता के चरण स्पर्श करके माता को भेंट कर दीजिएगा। संपूर्ण इस महीने की विघ्न बाधाएं, परेशानियों में कमी आएगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 22 जुलाई से श्रावण का पहला सोमवार है, और ये उपाय घर में लाएगा आपके लिए धन और खुशियों की सौगात। सोमवार के दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम पंचामृत से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। और मित्रों, श्रावण के महीने में 500 सोमवार में अद्भुत रुद्राभिषेक करूंगा, और ये रुद्राभिषेक अपने आप में जन कल्याणकारी होगा। आप में से कोई भी आदमी इस रुद्राभिषेक में भाग लेना चाहते हैं, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करिए। श्रावण के महीने में 500 सोमवार को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बेलपत्र, उस प्रत्येक बेलपत्र में लाल चंदन से नमः शिवाय लिखे और भगवान शिव के षडाक्षरी या पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। गंगा जल में गुड़ मिलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर पूरे श्रावण के महीने में सुबह सुबह जल चढ़ाना बड़ा उत्तम रहेगा। और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां हैं, आपका जीवन सदा प्रसन्नचित रहे, तो आप अपने घर में बांस के अंकुर से शिवलिंग का निर्माण करें और
लगातार 1 महीने पूजन करिएगा और गंगा जल में गुड़ डालकर यदि आप अभिषेक करते हैं तो आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये था सिंह राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल मेरे अनुभव के आधार पर। ये मेरा अनुभव का आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन, उपनयन अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मन। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आप सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।